तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई कंपनी ऐसी रही हैं जो बहुत सही से काम कर रही और उसके बाद उसके ऊपर कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी न्यूज़ भी आपको देखने को मिली 17,000 पे निफ्टी जाएगी, ये जाएगा, क्या हुआ, ये तो और ऊपर चला गया। तो कुछ ना कुछ बाजार के कंपनी है अडानी जी की, ये ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत बढ़िया वर्क करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बिजली भेजना इनके टावरों के द्वारा। कोई भी कंपनी अपने विस्तार की योजना हमें बता देती है तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार है और जितनी वो सेल कर रही है, हालांकि क्योंकि ओला जांच के घेरों में आता जा रहा है। पहले जहां इसने 4,000 स्टोर के बारे में मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की, बात करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्री की, क्या उसके अंदर बड़ी न्यूज़ आ रही है, उसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे और बात करेंगे ओला की, क्योंकि ओला जांच के घेरों में आता जा रहा है। पहले जहां इसने 4,000 स्टोर के बारे में सीधा ही एक्स पर बताया तो वहाँ पर भी सेबी से इसके ऊपर जांच की चीज़ें हुई थी। अब इसके जो शोरूम है उसके अंदर कुछ नियामक जो होते हैं, नियम होते हैं, उसके अंदर भी ये विफल सा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जांच के घेरे में और एक और जांच इसके अंदर हो रही है जो इसकी बिक्री के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ओला अभी संकटों की स्थितियों के साथ है, पर आने वाला ज़माना आपको पता है 2 व्हीलर पे है, उन स्थितियों को भी हमें समझना है। देखो तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई कंपनी ऐसी रही हैं जो बहुत सही से काम कर रही और उसके बाद उसके ऊपर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉब्लमें हो जाती हैं, फिर वो उससे उभर कर फिर आगे की तरफ बढ़ती जाती है। कई ऐसे ग्रुप हैं। इसी तरीके से ओला को भी आपको समझना है। जब तक के जांच की चीज़ों के साथ होंगी तो कंपनी निगेटिव ही देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ इसकी पहलुओं को भी हम आज जानेंगे। देखो सर, बाजार है और बाजार की स्थितियों से वाकिफ़ रहना बहुत ज़रूरी होता है और वो होता है न्यूज़ के साथ साथ हमें आगे की दृष्टि को देखना। जब अपनी कंपनी, कोई भी कंपनी अपने विस्तार की योजना हमें बता देती है तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार है और जितनी वो सेल कर रही है वहाँ पर एक उम्मीद जग जाती है कि जो वो विस्तार करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, ख्याल हमें बता रही है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा होने के बाद उसकी बिक्री और भी बढ़ जाती है। तो उन पहलुओं को हमें बाजार के अंदर समझना पड़ता है और जिस दिन हम ये सारी चीज़ें बाजार के अंदर समझ गए कि उतार चढ़ाव, जांच होना, ये होना, वो होना, इनके अंदर अपनी ऐसी सोच रखिए कि आपको कंपनी के जो वजूद होते हैं उससे आपको अच्छे संकेत देखने को मिले। जब 5 महीने से बाजार गिरावट की ओर था, अभी कुछ दिनों से ही बाजार ने रंगीनता भी दिखाई है। बीच में काफ़ी ऐसी न्यूज़ भी आपको देखने को मिली 17,000 पे निफ्टी जाएगी, ये जाएगा, क्या हुआ, ये तो और ऊपर चला गया। तो कुछ ना कुछ बाजार के अंदर होता ही रहेगा और उसके जरिए आपको समझना है कि आप कितने मजबूत हैं। जितना मजबूत हम बनेंगे धैर्यता के साथ, उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओला के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये न्यूज़ है भैया निगेटिव। तो ओला के द्वारा हम एक चीज़ों को समझेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक ने बिक्री आंकड़ों की, जो इसने अपनी फरवरी के वक्त अपने जो आंकड़े बताए थे, अब वो ही जांच के घेरे में आते जा रहे हैं। न्यूज़ कुछ इस तरह है, ओला इलेक्ट्रिक के बिक्री आंकड़ों की होगी जांच। भारी उद्योग मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से दिए गए बिक्री आंकड़ों और वास्तविक वाहन पंजीकरण के बीच के अंतर की जांच करने और कंपनी के खिलाफ आई उपभोक्ता शिकायतों की पड़ताल करने का ARAI को निर्देश दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से इसने अपने बिक्री आंकड़े हमारे सामने रखे और वो आंकड़े अगर जांच में चीज़ों के साथ आए तो वो कम आ रहे हैं। दूसरा, शिकायतें हो रही हैं,
तो इसके लिए जांच की चीज़ों के निर्देश दिए गए हैं। ये ओला के ऊपर होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप समझे तो सूत्रों ने कहा है कि मंत्रालय ने ARAI को 15 दिन के भीतर जांच पर आधारित एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। ये इस 15 दिन के उपलक्ष्य में हमें देखना है कि जो बिक्री के आंकड़े ओला ने दिए क्या वो वाकई ही संकट के घेरे में है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हमें देखने को मिल रहा है तो ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से वाहन पोर्टल पर फरवरी के लिए पंजीकरण की कुल संख्या 8,652 थी, जबकि कंपनी ने इस अवधि में 25,000 से अधिक वाहन की बिक्री की सूचना दी थी। और जब 25,000 वाहन की बिक्री की सूचना दी थी तो उससे इतने कम पंजीकरण, तो ये जांच के घेरे में आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आपको देख वाहन पोर्टल पर 20 मार्च तक कंपनी के पंजीकरण जो है 11,781 थे। तो भैया अब ये भी आप समझ लीजिए कि फरवरी के डाटे में जो इन्होंने बिक्री 25,000 की बताई, वहाँ पर मार्च तक अगर हम देखें तो कुल 11,000 कुछ करीब के ही थे। तो यहाँ से एक नई दिशा हमें ओला के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये जांच के घेरों में आ रहा है कि भैया बता तो बिक्री काफ़ी ज़्यादा रहा है पर पंजीकरण कम हो रहे हैं, तो इसकी अब जांच होगी। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो एक कंपनी है अडानी जी की, ये ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत बढ़िया वर्क करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बिजली भेजना इनके टावरों के द्वारा जाती है, जहाँ पर हाई वोल्टेज जो पावर होती है इनके तारों के द्वारा जा रही है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पावर ग्रिड वर्क करता है वो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी करता है। और निजी क्षेत्र में अगर हम देखें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी एक बड़ा नाम है, जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को भेजने वाला कार्य, छोटा कार्य बिल्कुल भी नहीं होता। एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को 2800 करोड़ की ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। और ये परियोजना अगर हम देखें तो कंपनी ने ये भी बताया है कि ये परियोजना गुजरात के मुद्रा में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा। 36 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है इस परियोजना को, 36 यानी कि 3 साल के अंदर। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने आज के दिन एक्सचेंजों को बताया कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने गुजरात में एक बिजली ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है जो करीब 2800 करोड़ रुपए करीब की है। तो यहाँ से हमें समझना है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भले ही संकटों, यानी कंपनी ग्रुप भले ही संकटों में हो, चाहे श्रीलंका की परियोजना हो, अमेरिका की तरफ से चीज़ें हों, हिडनबर्ग की स्थितियों भी हों, पर कंपनी के जो कार्य हैं वो निरंतर कंपनी अपने कार्य को बढ़ाती जा रही है। तो यहाँ से ये न्यूज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे कुमार मंगलम जी की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री। और हिंडाल्को इंडस्ट्री आपको पता ही है तांबे और एल्युमिनियम में भारत की एक बड़ी कंपनी है। और इसके बारे में अगर हम जानें तो हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है हिंडाल्को कंपनी, और इसकी सहायक कंपनियां मुख्य रूप से एल्युमिनियम और कॉपर के उत्पादन में लगी हुई है। तो देश की बड़ी कंपनी है जहां ये कॉपर अन्य धातु के चीज़ों में साथ लगी पड़ी है। दूसरी तरफ अगर मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो कंपनी पेय पदार्थ और खाद्य जैसे कैन होती है और फॉयल उत्पाद होते हैं, फॉयल पेपर आपको देखने को मिलता है आदि जैसे पैकेजिंग बाजारों में उपयोग के लिए एल्युमिनियम शीट, एक्सट्रूजन और लाइट गेज उत्पादों के निर्माण में भी लगी हुई है। तो कंपनी का जो वजूद है भैया काफ़ी बड़ा है। और अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 1,56,351 करोड़ की है। वर्तमान में अगर हम कंपनी का शेयर देखें तो 696 रुपये करीब का चल रहा है। 773 रुपये कंपनी का हाई और 537 रुपये कंपनी का लो है। स्टॉक पी अगर हम देखें तो 10.8 का है।
दिसंबर की अगर हम कंपनी की सेल देखें 2023 की, तो कंपनी की सेल वाकई बेस्ट है। हम 23 से और 24 की गणना करेंगे दिसंबर साल दर साल की, तो दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 52,808 करोड़ की सेल कर दी। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ा दिया और कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाकर करीब 58,390 करोड़ की सेल कर दी और कंपनी ने करीब 3,735 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी साल दर साल अपनी सेल को बढ़ाती जा रही है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी बढ़िया है, जो करीब 1,14,954 करोड़ का है। और रिजर्व अगर हम देखें तो कंपनी निरंतर क्वार्टरों में अपने हिसाब से बढ़ाती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उधार भी कंपनी का थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है, जो बढ़कर हो गया करीब 60,959 करोड़ का। दिसंबर में अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें 2024 का, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, तो वहाँ पर प्रमोटर जो इसके अंदर है 34.65% के, 28.04% के इसके अंदर एफआईज है, तो थोड़े से कम हुए हैं। और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी से बढ़ाया है, जो करीब 24.53% की है। सरकार कंपनी के अंदर 0.35% की है और पब्लिक कंपनी के अंदर अगर हमें देखने को मिले तो 11.99% करीब की है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, पहले उसको भी हम समझ लेंगे। उस समझने से पहले थोड़ा सा और हम आदित्य बिरला ग्रुप की जो मंशा है उसके बारे में भी समझेंगे। अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि बिरला ग्रुप विस्तार की होड़ में लगा हुआ है, यानी कि अपने विस्तार की होड़ में लगा हुआ है। जिस तरीके से बिरला ओपस के लॉन्च के साथ पैंट उद्योग में हलचल मचा दी थी इसने, जो इसका ओपस इसका पैंट का कारोबार है, उसने हलचल मचा दी थी भैया, और बेस्ट कलर है इनके। दूसरी तरफ अभी हाल ही में इसने बताया था कि केबल और वायर सेगमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रवेश की घोषणा भी इसने की थी, जो बड़ी बड़ी कंपनी इस न्यूज़ से गिरती हुई नजर आई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। बिरला जो हैं, कुमार बिरला जी ने ये भी कहा है कि हिंडाल्को ईवी, मोबिलिटी, अक्षय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने के लिए अगले स्तर पर भी जा रहा है। यानी कि ईवी के सेक्टर पे भी कंपनी अगले स्तर पर जा रहा है, और वो इसलिए भी जा रहा है क्योंकि कंपनी के पास जो चीज़ें हैं, यानी कि कंपनी उन धातुओं में अग्रणी है जो भारत के ईवी क्रांति को आगे बढ़ाएगी। बैटरी सामग्री में हम उन धातुओं में आगे जाकर उपलब्धि पैदा करेंगे। तो ये ईवी के लिए भी अपनी सोच को बढ़ा रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन ने, कुमार मंगलम जी ने हमें बताया कि भैया हिंडाल्को भविष्य में अपने एल्युमिनियम, तांबा और विशिष्ट एल्युमिनियम कारोबार में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो यानी कि अपने एल्युमिनियम, तांबे के विस्तार को बढ़ाने के लिए कंपनी करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के लिए नई ब्रांड पहचान ने ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के लिए नई ब्रांड पहचान के अनावरण कार्यक्रम में कहा है कि कंपनी अच्छे कामों के लिए एक ताकत बनना चाहती है, और उन्होंने देश के लिए एक ताकत बनना के लिए भी वर्क किया है। तो ये भी सारी चीज़ें हिंडाल्को की तरफ से बताई जा रही है। और दूसरी तरफ ये 45,000 करोड़ रुपए का निवेश की स्थितियाँ अपने विस्तार की योजना के साथ है, और वो आपको पता ही है कि भैया ये अभी उसके पास वो धातु हैं जो बैटरी की चीज़ों के साथ भी लगती है। तो ये कंपनी बड़ी विशेषताओं के साथ बता रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी इस निवेश की कोई समय सीमा ना बताते हुए कहा कि कंपनी ने कोई भी समय सीमा नहीं बताई इसकी, और कार्बन, तांबा और सौर मॉडल और बैटरी भंडार के अभिन्न अंग है, जो ये तांबा और एल्युमिनियम है। तो अब आप देखो कि भैया कारें भी बैटरी से चल रही हैं, आपको लाइट भी बैटरी से देखने को मिल रही है। दूसरा ईवी सेक्टर आपको पता है, टू व्हीलर में भी बैटरी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके पास वो सारी धातु हैं। तो ये जो 45,000 करोड़ रुपए का निवेश है, समय सीमा तो कुछ नहीं है, पर स्थितियाँ ये हैं कि आगे जाकर कुमार मंगलम जी जो है अपनी स्थितियों को अगले स्तर तक बढ़ा रहे हैं। मतलब अगले स्तर तक बढ़ाते जा रहे हैं। और बीच में इन्होंने पैंट के उद्योग में वायर की चीज़ों के साथ भी तो भैया चीज़ों के अगर हम समझे फंडामेंटल अगर कंपनी का देखें तो कुमार मंगलम जी के ग्रुप की ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। और जो इस तरीके से अपनी ये विस्तार की योजना बता रही है कि भैया बैटरी के लिए भी इस पे वो धातुएं हैं, तो ये एक
बढ़िया न्यूज़ हमारे लिए हो जाती है। तरफ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को 2800 करोड़ रुपए की परियोजना मिल रही है गुजरात से, ये भी आपको समझना है। ओला की बिक्री पे जांच, ये भी आपको समझकर चलना है। तो इन सारी स्थितियों को समझना है कि न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेस मैंने वीडियो बनाई है। किसी को भी खरीदने बेचने की स्थितियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखे, अच्छी वीडियो देखे, समझ कर देखे। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, मैं क्यों ना हूँ। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।